बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से लोन स्कीम फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया गया है। इस स्कीम के तहत वो लोग जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से मौजूद कारोबार को मज़ीद वसी करना चाहते हैं, वो हुकूमत पंजाब से 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। और यह कर्जा आपने हुकूमत पंजाब को 6 साल की आसान महाना एक साथ में वापस करना है। पहले 6 महीने कोई किस्त अदा नहीं करनी। इस पर पहले से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बताया है कि इस कर्ज स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है कि आप इस कर्ज के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी जो एप्लीकेशन है उसको मंजूर किया जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि हमने इस कर्ज स्कीम में किस तरह से अप्लाई करना है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लोन स्कीम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकें। आप सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर आपने एक कीवर्ड लिखना है, AKF। ठीक है, इससे मुराद क्या है? आसान कारोबार फिनांस। आपने AKF लिखकर एंटर करना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है, पंजाब पोर्टल लिखा होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आसान कारोबार फिनांस के पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हुई हैं, वो मैं पहले वाली वीडियो में जो है वो आपको बता चुका हूँ कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारी डिटेल। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। अगर आपको इस जो है वो लोन स्कीम के बारे में नहीं पता तो वो पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। अब सिंपल किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑरेंज कलर का लॉगिन का बटन, एक एडमिन का बटन है, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ये आपके लिए नहीं है। आपने सिंपल लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आसान कारोबार फिनांस का लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमने पहले अकाउंट बनाना है, यानी इस पोर्टल के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद जो है वो हम जो है वो लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब सिंपल आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर दें या अभी रजिस्टर करें इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब ये पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन, पोर्टल में जो है वो हमने जो एंटर होना है ना, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म को हम फिल करेंगे तो जो हमारा लोन स्कीम के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कीम टाइप नजर आ रहा है। यहाँ पे इस जो है वो कारोबार फिनांस जो लोन स्कीम है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक फिनांस की कैटेगरी है, एक एक्सपोर्ट की कैटेगरी है। फिनांस के अंदर आप 1 लाख से 50 लाख तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो उसमें आप 3 करोड़ तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। बट मैं फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, फिनांस, जिन्होंने 1 लाख से 50 लाख तक जो है वो कर्ज लेना है। सिंपल फिनांस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम आएगा। ठीक है, शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने अपना फुल नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद आपका अपना जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा। आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, एक्टिव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक, यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे आपकी एज यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने CNSE इशू डेट लिखनी है, आपका शिनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर होगा वो वाली डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अपने यहाँ अपनी अम्मी का, अपनी वालदा का जो है वो फर्स्ट नेम ऐड करना है, माँ का पहला नाम, वो यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देन वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, आप मजदूर तो नहीं हैं तो यस करोगे और साथ में बताओगे क्या मजदूरी है। अगर नहीं है तो फिर नो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो पूछ रहे हैं जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं। तो आप अगर फीमेल है तो फीमेल करेंगे। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो आपका मोबाइल नंबर है। तो आज ये जो मोबाइल नंबर है ना, ये आपके नाम पर होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया हुआ है
कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हुए ऐड करेंगे वो उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए जो कर्ज के लिए अप्लाई कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं जैज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं मोबिलिंग कर देता हूँ। उसके बाद कोड यहाँ पे जो भी जैज़ का आपका कोड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो अपना सेल नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जी मैं ये, उसके बाद सेल नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी आपका है। उसके बाद इज सिम रजिस्टर्ड इन योर ओन नेम, तो मैं कह रहा हूँ यस मेरे नाम पर है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं। सूबा ये पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन कौन सा है आपका वो आपने यहाँ से ऐड करना है जो भी है। मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं लाहौर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका कौन सा है लाहौर के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लाहौर उठाया है तो लाहौर के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो ऐड करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के मैं लाहौर सिटी कर देता हूँ। उसके बाद आपकी तहसील क्या है, अलामा इकबाल है, लाहौर कैंट है, मॉडल टाउन है, कौन सा है। ठीक है, वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सिटी का नाम ऐड करेंगे, अगर आपका कोई सिटी का नाम है वही है तो सेम आप वही कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो पूछ रहे हैं कि जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है क्या वही आपका जो है वो ये एड्रेस है परमानेंट। मैं कह देता हूँ हाँ जी वही परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस अपना ऐड कर देंगे। ओके हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर एनटीएन नंबर की डिमांड की जा रही है, नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, तो मोस्टली लोगों के पास ये नहीं होगा, ये आपको एफबीआर से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एनटीएन नंबर दो तरह के होते हैं। एक सिंपल एनटीएन नंबर है कि आप एफबीआर के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहाँ से आपको एनटीएन नंबर मिल जाता है, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एक प्रॉपर फाइलर होना, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो सिंपल जिनका एनटीएन बना हुआ है लेकिन वो अपनी फाइल्स को रिटर्न नहीं करते। ठीक है, तो देन आपने यहाँ पर वैसे डिमांड यहाँ पे की गई है कि एक्टिव फाइलर जो है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनटीएन नंबर अगर तो आप सिंपल रजिस्ट्रेशन करते हैं मतलब प्रॉपर फाइलर नहीं होते, लेकिन डिमांड यहाँ पे प्रॉपर फाइलर होने की, एक्टिव फाइलर। ठीक है, तो फिर जो है वो आपका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर ही आएगा, वही आपका एनटीएन नंबर होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्टिव फाइलर होके यहाँ पे आते हैं और उससे आपके चांसेस बढ़ेंगे आपको लोन मिलने के, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया हुआ है, तो देन फिर आप यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एफबीआर की जानब से एनटीएन नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपके पास एनटीएन नंबर नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में जो है वो हमसे एक्टिव अपना स्टेटस जो है वो एक्टिव करवा सकते हैं फाइलर पर। ठीक है, करवाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट्स ऑनरशिप स्टेटस, जहाँ पर आप रह रहे हैं तो क्या वो आपकी अपनी मलकियत है, ठीक है, या फिर आप रेंट वगैरह पे रह रहे हैं। ठीक है, वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर मेरे अपने नाम पे है। उसके बाद यहाँ पे आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, मतलब सियासी तौर पर बासर शख्सियत हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जनरेट करना है, कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका कैप्चा आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे कैप्चा मेंशन किया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐड करना है। जैसे ये देखिए मैं कर रहा हूँ ना, अगर कोई लेटर छोटा है तो वो छोटा करना है, जो बड़ा है वो बड़ा करना है। ये काम करने के बाद आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा अकाउंट रजिस्टर हो गया है और जैसे ही रजिस्टर हुआ है और मैंने लॉगिन पे जाके सेम जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन किया तो हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है ना हमने इसको फिल करके जो है वो लोन के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम फिल करेंगे, कारोबार की डिटेल्स हमने देनी है, फिर लोन की जो तफसीलात हैं वो शेयर करनी है, कोई हवाला जात हैं, दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स वो वगैरह हमने अपलोड करने हैं। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये प्रोफाइल की मालूमात जो कुछ हमने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूंगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस इसको भी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, मजीद यहाँ पे कुछ डाटा मैंने डेमो के तौर पर सारा ऐड किया हुआ है। ओके, तो देन आपने ये सारा ऐड करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब वो पूछ रहा है जी कि आपका जो प्रोफाइल में डाटा अपडेट किया आपने रजिस्ट्रेशन टाइम, क्या वो ठीक है। ठीक है, तो आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं डाटा सेव सक्सेसफुली, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ।
जी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और उसने वाज़े तौर पर यहाँ पे दिखा भी दिया है। अब वो हमें खुद ब खुद सेकंड स्टेप पे ले गया है जहाँ पे हमने बिज़नेस डिटेल्स ऐड करनी है। अब बिज़नेस डिटेल के अंदर व्यूअर सबसे पहले आपके नेम जो कारोबार का नाम है वो आप यहाँ पे आएगा। जो वहाँ पे शख्स रखा हुआ है राब्ते के लिए, अगर आप खुद हैं तो आप वो ऐड करेंगे। आप बिज़नेस का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है वो जो बिज़नेस के हवाले से है, ठीक है। फिर बिज़नेस का एड्रेस आएगा जो कि पंजाब में होना चाहिए। उसकी डिवीजन कौन सी है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना है, तहसील कौन सी है, ठीक है। पंजाब के किसी भी जगह पे किसी भी डोमिसाइल या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर किसी भी डिवीजन के अंदर आपका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, आपके कारोबार आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं वो आपने बताने हैं। एनुअल सेल आपकी कितनी है, सालाना आपकी कितनी सेल है, ठीक है। यहाँ पे देखें बिजनेस आपका नॉट रिक्वायर्ड है, बिजनेस नेम पे है यानी कि मलकियती कारोबारी आता है, आप रेंट पे हैं तो मैं रेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर आ जाएगा यहाँ पर, यानी वही जो एनटीएन नंबर होता है। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन हुई है तो यस, अदरवाइज जो है वो आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे PRA रजिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप छोटी मुख्तसर तफसील ऐड करेंगे अपने बिजनेस के हवाले से कि वो बिजनेस क्या है, ठीक है, किस बारे में है, क्या सेल किया जा रहा है, वो सारा यहाँ पे ऐड करके आप सिंपल फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि सेकंड स्टेप का डाटा भी हमारा सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। अब हमने कर्ज की तफसीलात ऐड करनी है, हमें कितना कर्ज चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था 1 लाख से 50 लाख, बल्कि यहाँ पे 10 लाख से 50 लाख तक है, ठीक है। जो 10 लाख से कम वाला है ना वो दूसरा है AKC, यानी आसान कारोबार कार्ड, जिसमें लोगों को कार्ड मिले थे जिसमें 10 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा उनको दिया गया था, तो वो वाला है। लेकिन यहाँ पे आप कम से कम 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट कैटेगरी में 50 लाख, ठीक है। या फिर आप जो है वो 60 लाख से जो है वो 50 लाख से 3 करोड़ तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद 10 लाख से 50 लाख तक है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, आप बिजनेस कब शुरू किया है, कर दिया है, क्या सूरत हाल है, वो आप ऐड करेंगे। अब आप टायर 1, ठीक है, टायर 1 में जाना चाहते हैं, टायर 2 में जाना चाहते हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 60 लाख से लेकर 3 करोड़ तक जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ये 6 मिलियन से मुराद है 60 लाख, 7 मिलियन से मुराद है 70 लाख, ठीक है। 10 मिलियन से मुराद है 1 करोड़, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन्योर के मतलब आप कितने साल के लिए, तो मैं 5 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। इक्विटी जो है वो परसेंटेज आ जाती है, तो उन्होंने कहा जी 20%। मतलब जाहिर बात है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लोन लेके ही कारोबार शुरू करेंगे। जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आपके पास भी होगा जो कारोबार में आप लगाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 60 लाख का जो 20% है वो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मजीद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेरे पास यहाँ पर जो है वो टायर 1 को नहीं दे रहा, मतलब कैटेगरी 1 शो नहीं कर रहा है जिसमें हम 10 लाख से 50 लाख तक जो है वो कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर टायर 2 ही दे रहा है। हालांकि मैं पीछे जो है वो पीछे से इसको जो है फिनांस कैटेगरी में लेके आया हूँ, ना कि एक्सपोर्ट कैटेगरी में लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये मुझे टायर, आपके पास यहाँ पे टायर 1 आपने 10 से 50 लाख का तक कर्ज हासिल करना है तो आपने टायर 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कुछ सिस्टम एरर हो सकता है, मैं पेज को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। यहाँ पर अभी भी टायर 2 ही आ रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से ये कर्ज स्कीम का ऐलान किया गया था तो इसमें 2 कैटेगरीज रखी गई थी। एक जो है वो पहली कैटेगरी थी 1 लाख से 10 लाख तक कर्जा जिसमें आपको कार्ड मिलना था, और फिर दूसरा था 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक, ठीक है। अब उनको मजीद जो फिनांस स्कीम है ना, जो 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ तक है, उसको मजीद 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर 1 है पर्सनल गारंटी के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉपर्टी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और टायर 2 के अंदर जो है वो सिक्योर्ड है, यानी यहाँ पर आप कुछ ना कुछ जो है वो गारंटी के तौर पर लिखवाएंगे। अब पता नहीं कि फिलहाल जो है वो कैटेगरी 1 को अभी तक फॉर्म के अंदर अपडेट नहीं किया गया, मैंने जल्दी वीडियो बनानी शुरू कर दी है, लेकिन ये बकायदा उन्होंने बता दिया था कि टायर जो है वो 1 के अंदर आप 10 से 50 लाख का कर्ज हासिल कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्म को मुकम्मल करता हूँ टायर 2 को मद्देनजर रखते हुए। अब टायर 2 सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड से मुराद है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो रखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप टायर 1 क्लिक करेंगे 10 से 50 लाख रुपए कर्ज हासिल करने के लिए,
तो फिर आपको किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देनी। लेकिन मैंने फॉर्म फिल करके आपको मुकम्मल करके दिखाना है, इसलिए मैं टायर 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोन मैं मिसाल के तौर पर 60 लाख कर देता हूँ, इक्विटी आ गई। उसके बाद यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर जो सिक्योर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ कह देता हूँ जी। ये देखें, पर्सनल गारंटी टायर 1, मैंने यहाँ पे T1 लोन के ऊपर मैंने क्लिक किया और पर्सनल गारंटी कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री है, मतलब बराए करम जो कर्ज लेने वाले अदारे हैं दीगर बैंकों, अगर आपने कहीं से पहले से कर्जा लिया हुआ है तो वो फिर आप यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर आप इसको स्किप कर देंगे। और मजीद यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियली डिटेल्स, पर्पस ऑफ फैसिलिटी। ठीक है, आप अपना न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले से मौजूद कारोबार को वसी करना चाहते हैं। मैं अपना न्यू बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मैं न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बिजनेस नेचर क्या है, कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, क्या है, तो मैं सर्विसेज में मिसाल के तौर पर मैं एक एकेडमी बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बिजनेस स्टेटस क्या है, क्या पार्टनरशिप पे है, आपका अपना है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आपने यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है। तो मैं खुद का लेके चल रहा हूँ, तो मैंने इसको ये कर दिया। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप करते तो पार्टनरशिप की परसेंटेज यहाँ पे ऐड करनी थी। ठीक है, लेकिन मैं इसको इंडिविजुअली लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आपका इस जो है वो कारोबार के हवाले से कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आपने ऐड करना। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप इस वक्त क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, पार्ट टाइम को जॉब करती हैं, क्या करते हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे डू यू हैव व्हीकल, आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है आपके नाम पर, अगर है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन अब आपने यहाँ पे ऐड करनी है कि आपका सेक्टर क्या है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर है, फैंस पार्ट्स है, मतलब कोई कौन सा कारोबार आप करने वाले हो। तो मैं मिसाल के तौर पर आईटी का कोई बिजनेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आईटी बिजनेस कर देता हूँ। मंथली यूनिट सोल्ड, मतलब कितने जो है वो महाना फरोख्त आपकी कितनी है, अगर यूनिट्स वाली तादाद है तो वो आपने बतानी है। मिसाल के तौर पर मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये लें। उसके बाद जो है वो एवरेज सेल पर यूनिट कितनी है, कीमतें फी यूनिट रुपए कितने हैं जो आप दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद विवर्ड नेक्स्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके कितने हैं अंडर बिजनेस, तो मैं कहता हूँ 3 है। उसके बाद एवरेज मंथली सैलरी कितनी है आपके एम्प्लॉय की, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद मंथली रेंट आप कितना दे रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपके बिल कितने आ जाते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कोई और मजीद आपके एक्सपेंसेस हैं, लाइक इंटरनेट के अखराजात हो गए या कुछ इस तरह के पानी शानी के अखराजात हो गए, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली, यानी सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हवाला जात के अंदर अब हमने 2 रेफरेंस ऐड करने हैं। रेफरेंस से मुराद जो है वो खूनी रिश्तेदार ना हो, चेक कर लेते हैं, खूनी रिश्तेदार ना हो, बाहर से अगर करेंगे तो अच्छी बात है। ये देखें, 2 ऐसे हवाले आपने देने हैं जो खून के रिश्तेदार या करीबी अजीज़ ना हो। ठीक है, इसलिए आपको नाम ऐड कर दें, यहाँ पे अपने दोस्त का ऐड कर दें। दूर कोई दोस्त तो होते ही यार बंदे के, तो वो 1-2 दोस्तों के यहाँ पे ऐड करेगा, जिसका नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, CNSE नंबर, CNSE इशू डेट आएगी और यहाँ पर रिलेशनशिप आ जाएगा। इसी तरह रेफरेंस 2 के अंदर नाम, मोबाइल नंबर ये ऐड करने के बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं। हमने आपने जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। जहाँ पर रेड कलर का स्टार है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है, बाकी आप ना भी करें तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर अपलोड करनी है, शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर आ जाएगी, शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर आ जाएगी। ये आपने ऐड करने के बाद मजीद आपने देखना है कि यहाँ पर जो चीज़ें डिमांड है इसमें कोई आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है तो यस उसको ऐड कर दें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ऑडिट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट फाइनेंशियल इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास जो मुतवक्के मालियात हैं अगर काबिल इतलाक हों तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉपीज ऑफ लास्ट 2 टैक्स रिटर्न्स, यानी एक्टिव फाइलर जिन्होंने अपनी फाइल जो है वो टैक्स रिटर्न की होंगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, 2 कापियाँ। उसके बाद यहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी कारोबार के हवाले से। मजीद यहाँ पे आपके ये तमाम चीज़ें अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह मौजूद है तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप इसको स्किप करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं जो जो जिनके बगैर हम आगे नहीं जा सकते थे। उसके बाद सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी आप अपनी एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर लें, कोई मिस्टेक है तो उसको अपडेट कर लें। मैंने रिव्यू कर लिया है। अब सिंपल मैंने यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है।
बिल्कुल लास्ट पे वो कह रहा है जी कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर हमने एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करें। जी तो फिर ओटीपी रिसीव हो चुका है, मैं सिंपल वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जहाँ पे डिक्लेरेशन आ रही है मैं इसको आप रीड कर लीजिए, मैं इसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इससे मुराद ये है कि वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो गई है। अब हम आपको इतला दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चालान नंबर जनरेट हो गया है। अब आपने कैटेगरी 1 के लिए 5,000 रुपये की फ़ी पे करनी है, और अगर आप कैटेगरी 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी जो है वो फ़ी होगी 10,000 रुपये। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको कर्ज के लिए एप्लीकेशन मंजूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो ये फ़ी आपको वापस नहीं की जाएगी। तो व्यूअर ये एक तरीकाकार सिंपल सा था जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आपने कर्ज स्कीम के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। इस लोन स्कीम के लिए आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इस तरह की लोन के हवाले से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।